पुराने समय की बात है। समुद्र के किनारे एक प्रदेश के लोग बहुत बुरे स्वभाव के थे। पुरुष पाशविक आदतों वाले थे और औरतें भी गलत कामों में लगी रहती थी। उसी प्रदेश में विंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदर पत्नी होने पर भी उसने एक अन्य स्त्री को अपना बना लिया। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी से दूर हो गया। उसकी पत्नी चंचुला भी अपने मन की इच्छा को रोक न पाने के कारण एक आदमी से प्रेम करने लगी। जब विंदुक को यह पता चला तो वह अपनी पत्नी से बहुत नाराज हुआ और उसे डांटने लगा। इस पर पत्नी बोली, जब आप मेरी जैसी रूपवती और पतिव्रता पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री पर मोहित हो सकते हैं, तो मैं कब तक अपनी भावनाओं को रोक सकती हूँ? कब तक अपने मन की आग को दबा सकती हूँ? यह सुनकर विंदुक बोला, तुम्हारी बात सही है। तुम 4 पुरुषों के साथ रह सकती हो, लेकिन कुछ धन भी कमाना। पति की यह स्वीकृति पाकर चंचुला खुले रास्ते पर चल पड़ी। समय आने पर विंदुक की मृत्यु हो गई और उसे पिशाच योनि में जाना पड़ा। चंचुला का यौवन भी अब ढलने लगा था। एक दिन घूमते घूमते वे कोंकण प्रदेश पहुंची। वहां उसने एक मंदिर में ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए सुना। जैसे ही उसने बुरे कर्म करने वालों के परिणाम की बातें सुनी, उसे बहुत पछतावा हुआ। कथा के बाद वह ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, शिव पुराण सुनते हुए तुम्हारे मन में पुण्य की भावना जागी है और तुम्हें शांति मिल रही है। इस पुराण को श्रद्धा से सुनकर तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण सुनने से तुम्हें अपने भीतर शिव का अनुभव होगा, क्योंकि इससे गणेश, कार्तिकेय और अन्य देवताओं की भक्ति भी मिलती है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर चंचुला ने उनसे शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की और फिर चंचुला ने स्नान करके साधु वस्त्र पहन के भक्ति भाव से शिव पुराण सुनना शुरू किया। वह इतनी भक्ति में डूब गई कि शिव पुराण सुनते सुनते उसने प्राण त्याग दिए और शिवपुरी जाकर माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन किए। माता पार्वती ने चंचुला को अपने पास रहने का वरदान दिया। फिर एक दिन जब उसने अपने पति के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि विंदुक नरक की यात्राएं पूरी करके पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। चंचुला ने माता पार्वती से विंदुक की मुक्ति की विनती की। भक्तों पर दया करने वाली माता पार्वती ने डुंगरू गंधर्व को बुलाकर आदेश दिया कि वह पिशाच योनि में पड़े विंदुक को शिव पुराण सुनाए। डुंगरू गंधर्व विंध्याचल पर्वत गया और उसने विंदुक को शिव पुराण सुनाया। तब वहां बहुत से श्रोता भी आए। शिव पुराण सुनने से विंदुक का उद्धार हो गया और भगवान शिव ने उसे अपने गढ़ों में स्थान दिया। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि शिव पुराण सुनने से सबसे पापी जीव को भी मुक्ति और भगवान शिव के चरणों में स्थान मिल सकता है। हर हर महादेव।